गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने वेक्टर शुरू कर रखा था। आज हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो बेटा क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting of a vector into two or more than two vectors in different डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टरों में तोड़ देना अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, दी स्प्लिटेड वेक्टर्स are called components of the vector। और जो वेक्टर हमने तोड़ दिए वो टूटे हुए वेक्टर हम क्या कहेंगे भाई? कंपोनेंट्स हैं किसके? उस वेक्टर के। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में, दो या दो से अधिक अलग अलग वेक्टर में तोड़ना, और वो अलग अलग वेक्टर क्या हैं? अलग अलग डायरेक्शन में होंगे भाई। अब फॉर एग्जांपल देखो, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक ये वेक्टर है बी। इस आर वेक्टर को हम इन दो वेक्टरों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ए बी, और ये क्या हो गया भाई? आर वेक्टर इनके साथ। ठीक है ना, आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर है? ए प्लस बी के। ठीक है भाई, तो आर के कंपोनेंट्स क्या हो गए? एक तो ए हो गया और एक क्या हो गया? बी। ठीक है, इस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? ए और बी इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए भाई। ठीक है, ये पॉइंट ओ मान लो, जैसे पी ये क्यू, तो हम कह सकते हैं ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। तो ये था भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर को दो या दो से अधिक डिफरेंट वेक्टरों में तोड़ना जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, अब है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। रेक्टेंगुलर components of a vector in a plane। ठीक है, एक प्लेन के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, वो वेक्टर जिनके बीच में क्या हो? राइट एंगल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहेंगे। इस तरह लिखो,
when a vector splitted in a plane in two vectors such that they are right angle, they are at right angle to each other, then the vectors are called rectangular components of the vector। ठीक है, तो जब एक वेक्टर स्प्लिटेड होता है किसी प्लेन में दो वेक्टर्स में, वो दो वेक्टर्स इस प्रकार से हैं एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो दोनों वेक्टर हैं वो उस गिवन वेक्टर के क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ठीक है, देखो भाई इसको मान लिया जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। अब ये वेक्टर ए हमने दो वेक्टरों में तोड़ दिया, कौन कौन से, एक तो ए एक्स, यहाँ तक ये अपना क्या है, ए एक्स है, और एक है ए वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए वाई हो गया भाई। ठीक है भाई, मान लिया यहाँ पे एंगल उसने बना रखा है ए एक्स के साथ थीटा, ये पॉइंट ओ मान लिया, ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया। ठीक है, वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स, एंड वेक्टर ये मान लो जैसे इसी के बराबर हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ए वाई हो गया भाई, वेक्टर ए वाई। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर इसके क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। हियर ए एक्स एंड ए वाई are the rectangular components of vector A। ax और ay क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं किसके, वेक्टर A के। ठीक है भाई, चलो अब वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स की वैल्यू क्या है और ए वाई की वैल्यू क्या है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू इज इक्वल टू कोस थीटा, विच इम्प्लाइज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू कोस थीटा, विच इम्प्लाइज ओ पी की वैल्यू है कितनी, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए कोस थीटा आ गई। ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेते हैं,
दूसरा निकाल लो भाई, पी क्यू बाई ओ क्यू, पी क्यू बाई ओ क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, विच इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू साइन थीटा, विच इम्प्लाइज पी क्यू की वैल्यू कितनी, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ए एक्स की वैल्यू आई ए कोस थीटा और ए वाई की वैल्यू आई ए साइन थीटा भाई। और ये दोनों क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं किसके, वेक्टर ए के। ठीक है, चलो अब आगे ऐसे करते हैं। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हमें क्या देगा, ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि भाई ए किसके बराबर है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर, उसका अंडर रूट ले लिया, उसके बराबर आ गया भाई। ठीक है भाई, अब एक चीज़ और रहेगी, थीटा की वैल्यू निकालनी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स, हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा, और इसका थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो दोबारा देख लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे किया हमने। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर के क्या होते हैं बेटा, मान लो वेक्टर ए है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे, उसके वो कंपोनेंट होंगे जिनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, ए वाई एंड ए एक्स। मतलब हमने ए को इस तरह रिजोल्व कर लिया कि जो कंपोनेंट बने, कंपोनेंट क्या होते हैं वो हमने रिजोल्यूशन में पढ़ा था, क्या होते हैं कंपोनेंट, जो रिजोल्व करने के बाद जो वेक्टर मिले वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, इस ए वेक्टर को अगर हम इन दो वेक्टरों में तोड़ दिया और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे पे, तो ये दोनों क्या कहेंगे, हम इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। तो ए एक्स और ए वाई क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है भाई। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमने निकाली, ए एक्स की वैल्यू क्या आई, ए कोस थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या आई, ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा एंड ए साइन थीटा है। तो ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट। डायरेक्ट सम नहीं होगा, जैसे हमने आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया था ना डायरेक्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में डायरेक्ट सम नहीं होगा, इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है भाई, तो ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे दे रखा हुआ तो हाँ भाई, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे दे रखा है एक न्यूमेरिकल छोटा सा, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। A force is inclined at 60 degree to the horizontal. A force
is inclined at 60 degree to the horizontal, ठीक है, inclined at 60 degree to the horizontal. If its horizontal component in the horizontal direction is 60 Newton, find the magnitude of force and its vertical component. If its horizontal component in horizontal direction is 60 Newton, then find the vertical component of the force. ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन इसका, लेट एफ मान लिया हमने फोर्स है, एफ बी द फोर्स अप्लाइड, और एंगल कितना है 60 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल, या एट 60 डिग्री एंगल। तो एफ मान लिया फोर्स जो कितने एंगल पे अप्लाइड है, इंक्लाइंड के साथ 60 डिग्री एंगल पे अप्लाइड है भाई, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एफ एक्स, और वो क्या होगा एफ कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एफ वाई, और वो क्या होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो गए भाई। निकालना में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकालना है और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों निकालने हैं भाई, ठीक है। तो निकाल दो फिर, एंगल दे रखा है एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा की वैल्यू ही तो निकालनी है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है 60 न्यूटन, एफ निकल जाएगा यहाँ से। तो एफ कोस 60 इज इक्वल टू 60 न्यूटन, विच इम्प्लाइज एफ कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई 60 इंटू 2 120 न्यूटन आ गई। एफ आ गया तो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकल जाएगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ गया भाई, वर्टिकल एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है 120 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √। अच्छा ये बताओ, जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ तो कितना एंगल दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है ना, थीटा की वैल्यू तो 60 ही रहेगी ना दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री साइन 60 कितना होता है √3/2, 120 इंटू साइन 60 होता है √3/2। तो हमारे पास कितना आ गया भाई 60 √3 न्यूटन। √3 की वैल्यू वैसे क्या होती है 1.732 इससे मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल जो निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फोर्स है, एंगल दे रखा है उसका फोर्स का, इस एंगल पे इंक्लाइंड है ये फोर्स जैसे, ठीक है। और फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल तो दे ही रखा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की वैल्यू पूछ रखी है क्या है। तो हॉरिजॉन्टल दे रखा है, एंगल दे रखा है, वहाँ से एफ की वैल्यू आ गई और एफ की वैल्यू फिर हमने रेक्टेंगुलर वाली इक्वेशन में पुट कर दी, वहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी इफ इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पॉइंट, traveled by a point during the time t, the time t, ठीक है, if it moves in plane according to the relation, if it moves in the plane, प्लेन में मूव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है भाई x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t and y is equal to a 1 माइनस कोस ओमेगा टी, ये दे रखा है भाई, ठीक है। तो हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगी, टाइम भी दे रखा है t, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस के लिए हमें पता है भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल देते हैं। as distance is equal to velocity into time, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंपोनेंट दे रखे हैं, वेलोसिटी कंप्लीट नहीं दे रखी, क्या दे रखे हैं कंपोनेंट, एक तो x कंपोनेंट दे रखा है वेलोसिटी का और एक y वाला कंपोनेंट दे रखा है, ठीक है। x और y एक्सिस पे कंपोनेंट हैं दोनों, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो x वाली वेलोसिटी निकल जाएगी और y वाली वेलोसिटी भी निकल जाएगी, ठीक है। कंपोनेंट दे रखे हैं x वाली और y वाली, तो दोनों वेलोसिटी निकल जाएंगी। तो x कंपोनेंट वाली वेलोसिटी निकालो, लेट vx बी वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसके लिए डायरेक्शन क्या ली जाती है, आई कैप ली जाती है, और y एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसके लिए डायरेक्शन ली जाती है जे कैप, और z एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसके लिए डायरेक्शन ली जाती है के कैप। तो लेट vx बी द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑन x एक्सिस। तो vx की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो यहाँ से हमारे पास vx की वैल्यू आ गई dx/dt, ठीक है। तो ये क्या होगा d/dt ऑफ a साइन ओमेगा टी, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में ना ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा, तो हमारे पास आ गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो Vx की वैल्यू क्या आ गई भाई a ओमेगा कोस ओमेगा टी,
अगर इसको वेक्टर की टर्म में लिखें तो वी एक्स क्या आया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई एक्सिस पे। ठीक है, अब निकालेंगे वी वाई की वैल्यू भाई। इसी तरह से हम वी वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली लिख लो ऊपर जैसे, सिमिलरली वी वाई वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस। तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी भाई, इसका y की रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, y वाला t की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देते हैं dy बाई dt। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको अगर खोल लेंगे तो यहाँ से हमारे पास a माइनस a कोस ओमेगा टी आ गया। a का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है 0। अब माइनस कोस ए ओमेगा टी का, ए कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया भाई हमारे पास वी वाई की वैल्यू। वी एक्स की वैल्यू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी और वी वाई की वैल्यू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और कंपोनेंट क्या होगा, जे वाला। ठीक है, अब वी निकालनी है भाई। तो v की वैल्यू क्या होगी, नाउ v इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो v निकाल दो, वी एक्स की वैल्यू गिवन है, वी वाई की वैल्यू, हमारे वी एक्स की वैल्यू निकाल दी और वी वाई की वैल्यू निकाल दी, दोनों पुट कर दो, v आ जाएगा मेरे पास। तो v की वैल्यू क्या होगी भाई, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है ना। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें केवल डिस्टेंस निकालनी है। तो इस वेलोसिटी के जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। तो निकालो मैग्नीट्यूड भाई, यहाँ से ए ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों के अंदर से, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए ओमेगा। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास ए ओमेगा, टाइम है t, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वेलोसिटी और स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया भाई v इंटू टी। v की वैल्यू ए ओमेगा, टाइम t गिवन है, तो s इज इक्वल टू ए ओमेगा टी आ गया भाई। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।